नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। बुमराह एक ऐसा नाम है, दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं सब उनको जानते हैं। इसके अलावा वो किस तरीके के बल्लेबाज हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं। बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज हैं जो इस खिताब से नवाजे गए हैं। आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए अवध जी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बेहतरीन खबर आ रही है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह को बनाया गया है? अनुज जी नमस्कार। अनुज जी, आप ये देखिए कि ये एक बहुत ही गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि आईसीसी क्रिकेट में ये हमको लगता फर्स्ट बार है जो बुमराह को ये खिताब मिला है। और बुमराह इसके बधाई के पात्र भी हैं और बुमराह हकदार भी हैं। बुमराह ने जितना भी क्रिकेट खेला है वो बहुत ज़बरदस्त उनका बॉलिंग एक्शन भी है और उन्होंने विरोधियों के परखच्चे उड़ा दिए। अभी हाल ही में टेस्ट हुआ था तो बुमराह ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी धज्जियाँ उड़ाई। और बुमराह तो डिज़र्व करते हैं इस उसमें। और इसमें लाइन में इंग्लैंड भी थी और श्रीलंका भी था, लेकिन ये जो है बुमराह को मिला है और बहुत ही गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। हम तो भाई आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारत की तरफ से एक खिलाड़ी को ये गौरव प्रदान किया। बुमराह की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, जैसे कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा जाए तो उन्होंने 31 विकेट लिए हैं। पूरे 5 मैच जो टेस्ट के हुए थे उसमें 31 विकेट लिए हैं। इसके अलावा 2024 के अंदर अगर बात की जाए तो जो बुमराह हैं उन्होंने टोटल 71 विकेट लिए हैं। कोई भारतीय गेंदबाज या दुनिया भर के जो गेंदबाज हैं इनके जो क्राइटेरिया है, मतलब जो इनका रिकॉर्ड है उसके आसपास भी कहीं फटक नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? हाँ अनुज जी, देखा जाए तो 2024 से अब 25 की शुरुआत ही है तो एक साल के अंदर बुमराह ने हमारी समझ से केवल बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं खेला, 13 ही टेस्ट खेले हैं। लेकिन 13 टेस्ट में 71 विकेट लेना ये कम वो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। 13 का बात हुई। हमको लगता है अगर एवरेज निकाला जाए तो हाँ, तो 13 × 65 पर टेस्ट में 5 विकेट 4.5 के आसपास में आप समझ लीजिए इसको। 5 विकेट 5 से ऊपर ही है। अगर 13 टेस्ट में अगर एवरेज भी निकाला जाए तो 5 विकेट से ज़्यादा जी इन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया है। हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग। वैसे भी बुमराह जब आता है खेलने तो विरोधी टीम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और विरोधी ये नहीं समझ पाते हैं खेलने वाले कि इसकी कौन सी बॉल कब किस कातिलाना अंदाज में आ जाएगी। तो हमको तो भाई बुमराह को जो ये प्राइज़ मिला है आईसीसी के द्वारा तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हर्ष का विषय है। बुमराह इसके बधाई के पात्र भी हैं। जब भी भारतीय टीम जो है मुसीबत में आती है, संकट में आती है, तो बुमराह जो है वो हनुमान जी बनकर आते हैं और भारतीय टीम को जो नैया होती है उसको पार लगा देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज चल रही थी टेस्ट की, उसके अंदर ट्रेविस हेड बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया था उन्होंने भारत को। लेकिन जो बुमराह थे उन्होंने 2 बार उनको लगातार आउट कर दिया। इसके अलावा जितनी बार भी लगभग ट्रेविस हेड आउट हुए, मैक्सिमम टाइम बुमराह ही आउट करते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए अनुज जी, हमको तो लगता है कि हमने कपिल देव को भी देखा बॉलिंग में और हमने पाकिस्तानी प्लेयरों को देखा जो फास्ट बॉलर में बड़े माहिर थे। लेकिन जो बुमराह का एक्शन है और बुमराह जिस स्तर की बॉलिंग करता है उसकी हमको लगता है उसकी बॉल कोई समझ ही नहीं पाता है। और बुमराह का एक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो लगता नहीं कि फास्ट बॉलर है, थोड़ा सा रनअप करते हैं। रनअप भी उसका नहीं है और जिस हिसाब से वो बॉल करता है उस बॉलिंग में उसको विकेट मिलना ही है। ये मतलब ये कंफर्म है कि बुमराह आया है तो विकेट मिलेगा। तो बुमराह की अब जितनी भी तारीफ करो कम है अनुज जी। और वो इसका हकदार भी था और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसको ये प्राइज़ दिया तो अच्छा डिजर्व करता है बुमराह। अच्छा, बुमराह की बात हो रही है तो T20 का जो फाइनल मैच था उसकी बात अगर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। जैसे कि आप देख रहे थे क्लासन अपनी क्लास में खेल रहे थे, लगातार अक्षर पटेल को मार रहे थे। जो भी बॉलर आ रहा था उसको मतलब सीधे 6 और 4 से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। वो बुमराह का 1 ओवर आता है, 17वां ओवर, और वो आते हैं 1 ओवर ही उनका बचा होता है और पूरा गेम पलट देते हैं। क्या कहेंगे?
नहीं, बुमराह ने एक मैच में नहीं, हमेशा जितने भी मैच हुए हैं, नहीं वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। उस टाइम लग रहा था कि भाई कि मैच खत्म, हार जाएगी, मैच खत्म, मतलब पूरी दिमाग से चीजें लोग हार के पहले टीवी बंद करके बहुत लोग बैठे हुए थे कि अरे ठीक है भारत की किस्मत ही खराब है और हम जो है जीत ही नहीं सकते हैं। नहीं, जसप्रीत बुमराह हमेशा इससे क्रिकेट में जब भी बुमराह आए हैं तो विरोधियों के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया, वो मैच जिताऊ उन्होंने विकेट लिए हैं। और जैसे आप जो बता रहे हैं कि 17वें ओवर में आया, तो बुमराह में ही वो काबिलियत है, बुमराह ये ऐसा कर सकता है। इस समय जितने भी बॉलर हैं इंटरनेशनल खेलने वाले हर देश के, उसमें हमको अगर नंबर 1 पर अगर रखा जाए तो हम तो बुमराह को ही रखेंगे और उसको आईसीसी ने प्रमाणित भी कर दिया है। नंबर 2 पे किसको रखेंगे? अब नंबर 2 पे तो अब इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत बॉलर हैं। अब इसको ब्रुक्स को भी देख लो, ये भी अच्छा बॉलर है। जेफरा ऑर्चर है, अब ये इंडिया में आके, हाँ नहीं तो इसकी भी फास्ट बॉलिंग है और बहुत बढ़िया है, लेकिन विकेट टेकर आर्चर से याद आया उस दिन का। हाँ तिलक वर्मा लगातार आर्चर को ही मार रहा था और किसी की तरफ मार ही नहीं रहा, जैसे आर्चर है सीधे सीधे पीछे 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 6 बस और कुछ हमको लगता है 4 ओवर में आर्चर ने उस 2020 में 60 रन लगभग दिए, 60 रन दिए। हाँ, वो हंस रहा था उसको जब तिलक वर्मा 6 मार रहे थे तो हंस रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। देखो अनुज जी, जब बॉलर किसी बॉलर की पिटाई होती है तो बॉलर के समझ में नहीं आता है, ये बैट्समैन के ऊपर है कि बैट्समैन सामने कौन है और उसको जिस हिसाब से इन लोगों ने, ऐसा नहीं कि सेट बैट्समैन ने मारा है आर्चर को, एक शॉट उसकी है, कौन खेल रहा था? तिलक वर्मा तो खेल ही रहा था, अभिषेक, और वो जो शॉट उसने पीछे की तरफ जो छक्का चला गया, जो आर्चर देखते ही रह गए। वो तिलक वर्मा का ही गया था, तिलक वर्मा जो बैट में थोड़ा सा लग के पीछे पूरा पीछे की तरफ जो गया था, तिलक वर्मा का ही था। तो बहुत, अब जब बैटिंग कोई जबरदस्त फॉर्म में करता है तो फिर बॉलिंग का कोई महत्व रह नहीं जाता है। तो लेकिन अगर आप देखें बुमराह को कोई जल्दी मार नहीं पाता है, जिस तरीके से आर्चर को मारा गया उस तरीके से बुमराह को कभी मार नहीं पड़ेगी, मतलब भाई एकदम मार ही रहा हो, अगर वो मार रहा है तो विकेट दे के ही जाता है। नहीं, बुमराह को अगर हमने तो ये बहुत कम देखा कि बुमराह की पिटाई हुई। बुमराह की बॉलिंग में कोई, बुमराह को खेलने के लिए बैट्समैन में बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बॉल कहाँ से कैसी निकल जाए कुछ पता नहीं है। और बुमराह का एक्शन भी आप पढ़ नहीं पाएंगे कि वो कैसे फेंकता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत रन अप लेके आता है और बहुत तेज़ी से घुमाता है, उसने हमको लगता है वो कलाइयों के सहारे फेंकता है कि फास्ट में रखो या मीडियम पेसर रखो, लेकिन वो विकेट समझ नहीं पाते हैं, उसकी बाल कोई समझ नहीं पाता। और बुमराह इज़ द बेस्ट इस समय, आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में जो क्रिकेट हो रहा है उसमें बुमराह 100% फिट है। एक बार मुझे याद आता है कि ये 3 चौके लगातार पड़े थे, ऑस्ट्रेलिया से मैच था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, अभी जो गया है, ट्रेविस हेड ने 3 लगातार चौके मार दिए थे, उसके बाद बुमराह हट गए और थोड़ी टाइम बाद जब दूसरा स्पेल आया उनका तो बुमराह ने ही उनको आउट किया था, शायद 72 रन के ऊपर आउट किया था और ट्रेविस हेड ने सीधे ऊपर ऐसे उठाया 6 मारने के लिए और जाके रोहित शर्मा ने उसको कैच कर लिया। तो मतलब अगर मारोगे बुमराह को तो फिर आप फिर पवेलियन वापस जाओ, तो फिर ये कंफर्म है कि बुमराह विकेट लेगा जरूर और उसी का लेगा जिसने उसकी पिटाई की होगी। बहरहाल बहुत ज़्यादा तो बुमराह की हमने बाल की पिटाई होते नहीं देखी है और बुमराह बहुत अच्छी चतुराई से बॉलिंग करता है, दिमाग से बॉलिंग करता है। ऐसा नहीं कि वो अपने फास्ट एक्शन की बदौलत, उसकी हाई स्पीड अगर देखी जाए तो 135 140 इससे ज़्यादा उसकी फास्ट वो नहीं है, लेकिन जो उसकी गेंदें, जो माइंड रीडिंग है वो माइंड रीडिंग पढ़ता भी है सामने बैट्समैन को, किस तरीके से खेलने की कोशिश करेगा, किस तरीके से वो अपना बैट रखे हुए हैं, किधर शॉट मारने की कोशिश करेंगे और उसी में वो ऐसी एक जादुई गेंद आती है कि 20 से कहाँ निकल के जाती है, स्टंप को उखाड़ देती है, पता नहीं चलता है। अब हमें आज के दौर में जो ये बुमराह जैसा प्लेयर, हमको नहीं लगता कि ये पहले भी कोई इस तरह की बॉलिंग एक्शन, एक महेंद्र अमरनाथ जी थे, उनका भी बहुत स्लो एक्शन था,
लेकिन बॉलिंग उनकी भी बड़ी कातिलाना थी। वर्ल्ड कप में 3 विकेट महेंद्र अमरनाथ जी ले गए थे, लेकिन बुमराह का एक्शन एकदम अलग है। हाँ, बुमराह का एक्शन एकदम दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जितनी भी जो है स्पोर्ट्स एजेंसीज हैं जो मीडिया कवरेज देती हैं, बुमराह का अगर कहीं पर नाम आता है तो फोटो बड़ी होती है, मैसेज बड़ा होता है, और इसके साथ ही जो सामने वाली टीम है उनका मोरल भी डाउन होता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा भी है। दोस्तों, जो बुमराह है बहुत ही अमेजिंग जो है प्लेयर हैं, और भारत की जो क्रिकेट टीम है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। कई बार जब भारतीय क्रिकेट टीम कहीं पर फंस जाती है तो बुमराह ही काम आते हैं। बूम बूम बुमराह वाली जो आवाज़ है पूरी स्टेडियम के अंदर गूंजती हमें कई बार देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं कि भैया ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।